अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आखिरी किस्त सोमवार को पेश की जा रही है। हमजा अपनी तमाम तर नफरतों और कारोबारी रकाबतों में दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में बच्ची के अगवा जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर बैठा है। सच कहते गुस्सा और तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। इस केस की तफ्तीश जारी है और आखिरी किस्त में हमजा को अदालत में पेश किया जाना है, जहाँ इसे कैद और बंद की सजा होने वाली है। उधर फलक जो कि अपनी दोस्त के घर शिफ्ट हो चुकी होगी, इसके अंजाम का नाजरीन को शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि फलक से इसकी माँ, बहन, कामनत, बेटी समेत कोई महफूज नहीं रहा। हता कि हमजा इसकी बहन और माँ भी महफूज नहीं रहे। इसलिए भी लोगों को फलक के भयानक अंजाम का शिद्दत से इंतजार है। जिस फलक पर यकीन करके हमजा ने इससे शादी की थी, अब वो राज इसके सामने बेनकब हुए तो हमजा के तो होश ही आ गए कि इसने कैसे नवाल को जलील किया था। और सब उसे कहते थे कि फलक एहसान फरामोश धोखेबाज लड़की है, इस पर यकीन मत करो। लेकिन हमजा ने तो इसी पर यकीन किया। इसके चक्कर में नवाल जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। अब हमजा को समझ आई है कि इसने नवाल पर शक करके और इसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, जबकि फलक का तो अब कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उधर नवाल तन्हा बेटी सोच रही है जो कुछ हमजा ने अब तक किया इसके साथ किया, और फिर आखिर में हमजा का नवाल से मुआफी मांगना, ये सब इसकी सोचों का महवर बना हुआ था कि इसी असना में कबीर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या सोच रही हो, जिस पर नवाल इसके पूरे ड्रामे का निचोड़ बोलती है। इंसान के पास जब ताकत होती है तो वो अपनी औकात क्यों भूल जाता है, खुदाई दावे करने लगता है। हमजा के पास भी ताकत थी, इसे लगता था वो जो चाहेगा कर सकता है, लेकिन वो ये बात भूल गया जो आप करते हैं वो आपको भुगतना पड़ता है। जवाब में कबीर भी दरमे का खुलासा पेश करता है, जो घड़ा अब दूसरों के लिए खोते हैं, आखिर में वो आपकी अपनी कब्र बन जाता है। उधर जेल में जब फलक इससे मिलने आती है, इसे अपने सामने देखकर हमजा चलाता है, क्यों आई हो तुम यहाँ, चली जाओ यहाँ से, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। जवाब में फलक भी कहती है, नफरत तो मैं करती हूँ, तुमसे कैसे कर दिया मेरी बच्ची के साथ। हमजा जवाब में कहेगा, ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हें केस जताने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। जवाब में फलक भी चलाती है, तुमने मेरी वजह से नहीं, अपनी अना की तस्कीन के लिए किया है। नफरत करते थे ना तुम कबीर से, नवाल आपी से शादी क्यों हो गई, और इसका बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया और नाम लगा रहे हो मेरा, शर्म नहीं आई तुम्हें। ऐसे में हमजा की माँ वहाँ आ जाती है। हमजा की बातें अपने कानों से सुनकर बिलाखर उन्हें यकीन नहीं जाता है कि कसूर फलक का नहीं उनके बेटे का भी है। वो फलक पर इल्जाम लगाकर अपने बेटे को मासूम समझ रही थी। यहाँ आकर पता चला कि उनका बेटा ही फलक की सोहबत में रहकर इस जैसा एहसान फरामोश और खुदिग्रस बन चुका है। वो गुस्से भरी एक नजर अपने बेटे पर डालती है, जिसके बाद हमजा शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पाया। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि फलक फाइल लेकर एक बार फिर से कबीर के घर आ जाती है। आपको ये जानकर हैरत हो कि वो बिल्कुल बदल चुकी है, इसकी सोच बदल चुकी है। हालांकि असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। वही इल्हाम जिससे ये नफरत करती थी, आज वही इसे सबसे ज्यादा अजीज हो चुकी है। नवाल इसे अपने सामने देखकर हैरान होकर चीखती है, तुम यहाँ किस लिए आई हो और किस मकसद से आई हो, भूल जाओ कि तुम्हें कभी इल्हाम की कस्टडी मिलेगी। जिस पर फलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी। मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ, मामा के साथ, कबीर के साथ और अपनी बच्ची के साथ भी इसी बात की सजा मिल रही है। मुझे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई हूँ। घर की छत छन चुका है, पीरू तले जमीन किसी भी वक्त खिसक सकती है। अब मुझसे ज्यादा इल्हाम का ख्याल आप रख सकती हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब उसे माँ बनकर पालेंगी, मेरे बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। मत बताइएगा कि इसकी माँ इतनी खुद गरज और एहसान फरामोश थी। वो फाइल में चंद कागजात नवाल के हवाले करती है कि ये मेरी बेटी के लिए शायद जो इसकी जमा पूंजी थी वो सब के नाम कर जाती है और खुद खाली हाथ वहाँ से चली जाती है। नवाल इसे जाता हुआ देख रही होती है, लेकिन इसे वापस आवाज नहीं देती। ड्रामा के अंदाज से लगता है कि फलक के पास अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा। देखते हैं कि सोमवार को फलक को दरबदर होना पड़ता है या मौत इसे गिले लगाएगी। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।